भारत मंडपम में बड़ी बैठक हुई, प्रधानमंत्री का संबोधन भी हो रहा है कि वो अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बता रहे हैं। लंबा कार्यकाल है, निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर आज सबसे ज्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं किशोर जी? जी राजेश जी, इसके लिए तो प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर्वप्रथम। और मैं समझता हूं कि एक करिश्माई नेतृत्व और मजबूत नेतृत्व के तौर पे उन्हें देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब से वो चीफ मिनिस्टर और बाद के दिनों में प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो लगातार उनकी लोकप्रियता बनी रही। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त पे इंडिया लेवल पे उनकी लोकप्रियता थी। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लगातार लोकप्रियता उनकी बनी रही। और यह बतलाता है कि वह किस करिश्माई नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक लंबे कार्यकाल की बात है तो कार्यकाल छोटा हो या बड़ा, प्रधानमंत्री का पद इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति अगर सक्रिय हो और सक्षम हो तो अपनी एक नई छाप छोड़ ही देता है। मैं देख सकता हूँ चाहे जो ही प्रधानमंत्री रहे हो पूर्व में, सबने अपनी अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान को सुनिश्चित किया है। चाहे नरसिम्हा राव की बात करें, जिनका कार्यकाल लगभग 5 सालों के लिए रहा था, या राजीव गांधी जी जो अल्प समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे, या अन्य लोगों की बात करें, नेहरू जी तो खैर एक मेकिंग ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण किरदार हैं। तो हर प्रधानमंत्री महोदय ने बेहतर कार्य किया है। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है तो नरेंद्र मोदी जी को जो भारत मिला था 2014 की दौर की बात करें तो पूरा देश निराशा के दौर से गुजर रहा था। टीवी स्क्रीन लगातार घोटाले की बात कर रही थी, लगातार बताया जा रहा था कि 2G स्पेक्ट्रम वगैरह वगैरह कई सारे घोटालों की बात की जा रही थी। उस दौर से देश को निकालकर खुशहाली की ओर ले जाने की बात सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने इसको करके दिखाया है। आज हम लोग अलग अलग स्कीम्स की बात करते हैं, आज नए दुनिया की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं। यह संभव तभी हो पाया है जब हमारा इंजन, यानी सरकार का जो इंजन, जिसे हम प्रधानमंत्री के तौर पे देख सकते हैं, सांकेतिक पद के तौर पे देख सकते हैं, तो इंजन इतना विशाल और मजबूत था जिसने लगातार तीसरे टर्म में एक परसेप्शन बिल्डअप करने का काम किया है कि लोगों को लगता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी हैं तो पीछे जाने का नौबत नहीं आएगा। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर कोई नेता लंबे समय तक अपनी लोकप्रियता को संभाल कर रख सका है, उसे मजबूत माना जाना चाहिए, उसे बेहतर माना जाना चाहिए, उसे सब कुछ मानना चाहिए। और जहां तक तुलना की बात है तो निश्चित तौर पर इनकी तुलना भी होगी। कार्यकाल एक अलग विषय है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय तक कार्यों की तुलना जरूर होगी। चाहे तुलना मोदी जी, नेहरू जी से हो, या तुलना मनमोहन जी से हो, या तुलना राजीव गांधी जी से हो, या तुलना नरसिम्हा राव जी से हो, या तुलना अटल बिहारी वाजपेयी जी से हो। क्योंकि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण देश को आगे बढ़ाता है। तो नरेंद्र मोदी जी का दृष्टिकोण किस दिशा में है, इसका कालांतर में आने वाले वक्त में 10-20 साल के बाद उस पर जरूर चर्चा होगी और उनकी तुलना अन्य सभी प्रधानमंत्रियों से जरूर होगी। ठीक ठीक। पंकज जी, अभी आपने सुना अनामिका जी को भी और किशोर कुणाल जी को भी, क्या कहेंगे? और